अ, अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने थे कि ये कि आप वो वीडियो के ऊपर आके वो खा रहे होते हैं खाना, और वीडियो उसका बनाने का क्या मतलब, बड़े लोग आपका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि यार ये देखो ये क्या कैमरे में आके खाना खा रहा होता है। अच्छा, सही। हाँ, मतलब आप कौन कौन से खानों की बात कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं तो खाता पीता रहता हूँ खूब। तो वो रिकॉर्ड करके आप डाल भी देते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो देखी है आपकी, वो आप अरे, लोग पास्ता बना रहे हैं, पास्ता बना के बता रहे हैं कैसे खाते। इनकी ये सारी चीजों के पीछे वजह क्या है? सारी पिचों की वजह। अब देखें हाफिज साहब, अब जैसे मैंने जो वो पास्ता बनाया था, नूडल्स मैंने बनाए थे, हम्म। वो उस दिन के लिए चीट मील अपना तैयार कर रहा था। मेरा बड़ा दिल कर रहा था चीट मील करने के लिए। तो मैंने उस वीडियो को बना के लोगों को ये बताना चाहा कि यार देखो, जब आप बर्गर खरीदने के लिए जाओगे, एक चीट मील करोगे, एक लार्ज पिज्जा लोगे, ये लेते हो आप पिज्जा वगैरह, तो कुछ नहीं तो कम से कम 700-800 या 900 रुपए का पिज्जा पड़ता है आपको। जबकि वही चीट मील मैंने हेल्थी वे में अपने घर में खुद बनाकर एक चीपर सोर्सेज में ले लिया था। और मुझे खुद भी पता था कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो मैंने कौन कौन से ऐड किए हैं। तो इस वजह से जो है ना, मेरी नज़र में वो ज़्यादा हेल्थी और ज़्यादा रिच जो है न्यूट्रिशन में था, और अच्छा सस्ता भी था, और मेरा खुद बनाया हुआ था। तो फिर मैंने कहा इसलिए लोगों के साथ भी शेयर कर लेते। अच्छी चीज, यानी कि आप बताना चाह रहे हैं कि जो अ, अपने पैसे हम लोग बचा सकते हैं तो वो इस सोर्स से हमारे अंदर जो बच सकते हैं। यानी कि अगर पिज्जा खाना है तो उसकी जगह पराठा खा लें, आलू वाला नान खा लें, आलू वाली रोटी खा लें, कीमे वाली रोटी खा लें। अच्छा, एक वीडियो के अंदर आप पराठे और अंडे, सालन घर का और पाए खाते भी नजर आ रहे थे। उसकी आप एक बड़े अच्छे न्यूट्रिशन है आपको, तो इसके बारे में बताएं कि बच्चों को, मुझे तो समझ है आप क्या कर रहे हैं, पर मैं ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों का आपका मजाक उड़ा रही हैं, या आने वाले जो है बच्चों को एक गलत गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, जो हर टाइम प्रोटीन 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 करते थे। ये पाए, अंडे, घर का सालन और पराठे, इसका क्या सीन है? देखिए हाफिज साहब, साफ इतनी सी बात है। घर की मुर्गी, वो जो क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली एग्जाम्पल जो है, वो यहाँ पर ही फिट होती है। कि जो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको यूज़ नहीं करते। और अभी जो आपने कहा ना, आप पराठा, अंडे और घर का सालन वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो लोग कहते हैं कि बॉडी बिल्डर तो ये यूज़ ही नहीं करते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं भी एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हुए आज तकरीबन मेरा 8 से, हाँ, 10 साल का जो है वो कैरियर होने वाला है। ये नहीं कि बहुत सारा कुछ अचीव किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह अल्लाह का पाक का दिया बड़ा कुछ है। तो मैं घर का सालन क्यों यूज़ करता हूँ? क्योंकि घर के सालन में मुझे पता है कि मेरी वालदा ने जो बनाया है सालन, उसमें उन्होंने किस तरह की क्वांटिटी जो है सारी चीज़ें ऐड की हैं। एक चीज़ ये हो गई। और फिर जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ वो मुझे फ़ायदा ही दे रही है। हमें 3 तरह की चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं डाइट में। एक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। मैंने अपनी उन तीनों चीज़ों को पूरा करना होता है। अब वो मेरे किसी भी सोर्सेज से पूरे हो जाएँ, मुझे उसका कोई मैटर नहीं करता। ये सारा सीन है। इसीलिए फिर मैं घर के सालन भी खाता हूँ, मैं पाए शाए भी खाने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यार पाए सबसे बेस्ट डाइट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीविटामिन ढूंढते फिरते हैं, तो भाई पाओं से ज्यादा तो मल्टीविटामिन किसी चीज में है ही नहीं। बिकॉज वो जो यखनी बनाई गई है ना, वो सारी उसकी है, कह लें कि बोन्स की बनाई गई है। अब वो गाय के बने हैं या जिस चीज के भी, तो वो तो सबसे बेस्ट सोर्सेज है विटामिन के लिए। अच्छा, एक और चीज, ये जो बच्चे कहते हैं, क्योंकि ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर मेरा भी मजाक उड़ाया जाता है, मेरी वीडियोस भी इसी हवाले से है, उसमें भी मजाक उड़ाया जाता है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो फैट है वो बच्चे तो कहते हैं लो, दाल रोटी ते बॉडी बिल्डिंग होती नहीं, दाला ते बॉडी बिल्डिंग करते हैं। क्योंकि मैंने अब अचीव कर चुका हूं, मेरी बात कोई बच्चा नहीं मानेगा। अभी आप कर रहे हो, आ रहे हो अभी आहिस्ता आहिस्ता, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी आप जा रहे हो, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। तो आपने ये जो सफर है, आप इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आप बताएं कि दाल रोटी सोर्स, जैसे आपने कंप्लेन विटामिन के बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि सारे विटामिन की बजाय आप पाए खा लें। अच्छा, फैट का कितना हिस्सा है हमारी बॉडी को गेन करने में? ठीक हो गया। आप फिर सब देखें, फैट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फैट भी दो तरह की होती है। एक को तो मैं मेडिकल वर्डिंग में बता देता हूँ, एक होती है सेचुरेटेड और एक होती है अनसेचुरेटेड। अब इसको सिंपल वर्डिंग में बताता हूँ। एक कह लें, एक होती है अच्छी फैट, दूसरी होती है गंदी फैट। यानी कि एक फैट खावांगे तो फायदा होएगा, दूसरी फैट लवांगे तो नुकसान होएगा।
ठीक हो गया, ये होगी बात फैट वाली। अब फैट नहीं लेने के कितने नुकसान है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी एक मिसाल है, जैसे हम घर बनाने लगे हैं, घर के बनाने के लिए हमें जो है वो 3 तरह की चीजें चाहिए। सैंड यानी कि रेत चाहिए, रेत के साथ साथ हमें सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए। अब इसमें जो है ना, सीमेंट वाला जो काम है वो सेम फैट वाला काम है, कि अगर हमने रेत ऐड कर दी, पानी ऐड कर दिया, सीमेंट ऐड नहीं करेंगे, आपका गारा नहीं बनेगा। आपकी बिल्डिंग जो है वो क्या मैं कह लें कि थंब जो है वो हार्ड वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सेचुरेटेड फैट लेते हैं, सॉरी अनसेचुरेटेड फैट जब आप लेते हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है भाई, हम इंजेक्शन लगा लगा के, बॉडी बिल्डर इसके पीछे भाग ही रहे होते हैं कि इंजेक्शन लगाने के लिए टेस्टोस्टेरोन के। तो ये तो आपको नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है, हम वहां से नहीं लेते। और ये एक बिगन, ये समझ लें कि ये उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अपने टेस्टोस्टेरोन जो है उन डाइट से भी अच्छे खासे बूस्ट कर सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पर नहीं जाते तो भाई आप सप्लीमेंट, स्टेरॉइड्स की तरफ जाने की बजाय पहले अपने आप को इस तरह से फिट कर लो। हाँ, जब आपका कोई गोल चेंज हो जाए तब वो बात की बात है, तब देखेंगे। यानी कि आप ये कहना है। चाह रहे हैं कि फैट इसी तरह ही जरूरी है कि जैसे आप गोश्त अंडे सुबह खा रहे होते हैं बिल्कुल। कि एवरी डे एक मील के अंदर फैट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पानी कम हो गया गारे के अंदर, या रेत कम हो हाँ गई, या सिरमट कम हो गया, तो वो जो आपका गारा जो है ना वो टाइट नहीं होगा, उसके ऊपर जो ईंट है वो हिल जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही, सही कहा आपने, ऐसे ही। और ये जो बच्चे कहते रहते हैं कि लो जी फैट फैट फैट, लीन मसल मास, लीन ये चीजें गेन करनी है, वो उसके बारे में क्या कहेंगे? आफत साहब, आप सारा साल लीन नहीं रह सकते हैं। ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं जो प्रोफेशनल नहीं ना, उन्हें नहीं इस चीज का पता। अब आप मुझे खुद बताएं कि क्या आप सारा साल 5% बॉडी फैट पे या 8% बॉडी फैट पे रह सकते हैं? कभी नहीं। लीन तो वही होती है ना, जब आप श्रेडिड हो पूरा, आप नहीं रह सकते। हम्म। क्योंकि अगर आप कंडीशन में रहेंगे तो खुदा न खास्ता आपका कोई एक्सीडेंट होता है अगर, तो भाई आपकी बोन उसी टाइम फ्रैक्चर होगी। क्यों? क्योंकि आपकी फैट परसेंटेज कम थी। आप इसके अलावा यहाँ भी एक एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। आपने कभी रेसलर्स वगैरह को देखा हो या वेट लिफ्टर को स्पेशली, उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से वो इतना वेट लिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगा तो आपकी बोन्स की जो डेंसिटी है, उसकी स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो ज्यादा आपको होगा। तो इसलिए बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा जो प्रो लेवल के हैं, वो लाजमी ऑफ सीजन में भी जाते हैं, ताकि उनकी बॉडी जो है, अगर वो श्रेडिड लेवल में गई थी और श्रेडिड होने के जॉइंट्स में उनमें कुछ इश्यूज वगैरह भी फेस करने पड़े, तो वो बाकी के ऑफ सीजन में जाके उनको क्लियर कर लेंगे। तो भाई ऑफ समझ सीजन आ गई जान। मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल समझ आएगी कि प्रोटीन प्रोटीन फैट और कार्ब, ये तीनों जी जब बिल्कुल। मिलेंगे तो फिर हमारा जो है ना बोटी में जो खाना जो है सारा बोटी में कन्वर्ट होगा। तो अगर जी इसमें जी से बिल्कुल। कोई भी चीज जो है कम ऊपर होगी तो वो नहीं हो सकती। चल अच्छा, ये दूध जलेबियों वाला क्या सीन है? ये दूध जलेबी आप खा रहे थे एक वीडियो के अंदर, ठीक है, और फिर आलू पीठी भी खा रहे थे। दूध जलेबियों के बारे में बताया मुझे। दूध जलेबी जो है ना, ये मेरी नज़र में सबसे बेस्ट चीट मील है मेरा। और उसकी दो वजह है, एक तो ये कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, ठीक हो गया। और दूसरा ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका लॉजिकली उसको यूज करने का, वो ये कि देखें, जो मैंने जलेबी थी वो बनी है मैदे की। मैदा जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, और उसमें जो है वो शुगर ऐड की गई है, शुगर भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। और वो बना जो है वो फ्राई, जो यानी कि जो जलेबी बनाई गई है वो ऑयल में फ्राई हुई है, अब वो है फैट। और मिल्क जो है वो मुझे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट तीनों चीजें दे रहा है। अब यानी कि जब मैंने इस तरह का मिक्सअप वाली डाइट ली, तो ये मेरा एक बड़ा ही जबरदस्त चीट मील बन गया। और जो है मुझे वो अलाउ है, मैं हंस के, चाहे मैं डाइटिंग में हूँ या मैं किसी भी फेज में समझ हूँ, मैं जो है लास्ट महीने में 4 दफा चीट मील कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये है कि मेरी उसमें तीनों न्यूट्रिएंट्स पूरी हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको वही एक और बात बता दूं कि वो ये कि अगर आप रोजाना खाना शुरू कर देंगे तो आपको नुकसान होगा, अदरवाइज जो है वो आपको कोई वो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। जी बिल्कुल समझ आ गई। और ये बच्चों के लिए स्पेशली है। मैं कहता हूँ मेरी बात नहीं सुनते, कहते कि इसने तो हर चीज लगा ली है। इवन मेरे स्कूल के दोस्त है ना, वो भी मुझे ग्रुप में कहते हैं आप तू तो सारा कुछ खांदा रहे हैं हूं, तू बच्चों के ना कि सप्लीमेंट ना खाओ। मानस्टार देख लें, अभी वो अभी बिगनर है, वो जो भी खाता है रिकॉर्ड करके डालता है। तो प्लीज ये एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है कि ये बंदा हर चीज खाता है। जो सीक्रेट होते हैं ना वो कोई भी नहीं। सीक्रेट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का मेरे ख्याल जी से यही है कि जो डू इट करो बस।
खाना जो है वो जी बाद में है। जैसे आपने न्यूट्रिशन के आप एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, आपने इतनी अच्छी अच्छा बातें बताई डिटेल में। ये जलेबी है, अगर विटामिन पाए खाते हो विटामिन मिलते हैं, ठीक है। नूडल्स खा रहा हूँ मैं तो उसके अंदर जो पिज्जा है कितनी आसानी के साथ हमें इतनी इतनी अच्छी जो है न्यूट्रिशन इफेक्ट मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन 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 बच्चे करते रहते हैं, एक और क्वेश्चन, प्रोटीन प्रोटीन बच्चे करते रहते हैं हर टाइम, उस्तादा कराम प्रोटीन करते रहते हैं। मुझे कई ग्रुपों में स्ट्रेट उन्होंने बोला है ओए ए हाफिज पागल हो गया है, इनका ना दिमाग बहुत कमजोर है, इस वजह तो गंजा भी हो गया है, सिर तो वाल भी ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ। हाँ साहब, मैं एक बात ये यहाँ पर कहूँगा कि मुझे ये बताएं 2012 से 14 के करीब तक जो है ना प्रोटीन का कॉन्सेप्ट इतना खास नहीं था। 2012 से 14 तक जो है ना एक फेमस प्रोटीन थी, वो मैट्रिक्स के नाम से थी और उसके पैकेट्स आते थे एक याद है बॉक्स मुझे, में 18। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाइट और स्ट्रॉबेरी कलर का 18 स्पेशली वो पैकेट होते थे, आते सैशे होते थे। जी जी ऐसे ही 2 फ्लेवर्स में ज्यादा आता था, स्ट्रॉबेरी उसमें, स्ट्रॉबेरी में और वेनिला में। चॉकलेट बहुत रेयर मिलता था। उसके अलावा कोई तीसरी प्रोटीन या दूसरी प्रोटीन नहीं थी, ठीक हो गया। लेकिन उसके बावजूद उस वक्त में 2012 का मिस्टर शौकत, जो मिस्टर पाकिस्तान बने थे, वो थे शौकत शहजाद, ठीक हो गया। और उससे पहले के जितने मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर लाहौर सब गुजरे थे, आखिर वो भी तो बगैर प्रोटीन सप्लीमेंट के ही बने थे ना। लेकिन हाँ ये जरूर है, बॉडी बिल्डिंग का एक क्राइटेरिया है, उसमें गेज वगैरह सब डिफरेंट चीजें यूज होती हैं। मैं उससे नहीं कहूंगा कि नहीं ये कोई झूठ है, बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ होता है। बट यहाँ पर बिगनर्स की बात हो रही है या उन लोगों की जो प्रोफेशनल नहीं है और वो प्रोटीन प्रोटीन करते हैं। तो मेरे भाई, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ भागने की बजाय आप डाइट से प्रोटीन बहुत ज्यादा कैरी कर सकते हो। लाइक अगर आप चिकन यूज करते हो, आप एग्स यूज करते हो, आप दूध पीते हो, तो जो प्रोटीन ने आगे कन्वर्ट होना है अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड जो है वो कुछ इसेंशियल है, कुछ अन इसेंशियल है, ये कह रहे हैं नॉन इसेंशियल है, यानी कि कुछ जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है। तो जो चीजें आपको मिल जाएंगी आपको डाइट से, तो फिर आप क्यों जरूरत है प्रोटीन सप्लीमेंट। अब प्रोटीन महंगा भी आता है, अब हमारी अफोर्ड से भी बाहर हो जाता है, फिर बच्चे कहते हैं हमारी बॉडी भी नहीं बन रही है। वो प्रोटीन सप्लीमेंट का एक डब्बा तो परचेज कर लेते हैं, बट वो एक डब्बा रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि प्रोटीन तो सारी जिंदगी खानी है ना। तो सारी जिंदगी आप सप्लीमेंट से तो नहीं ले सकते। तो बेस्ट है यार डाइट की तरफ जाओ, फिर जब आपके गोल चेंज हो तो फिर आप सप्लीमेंट्स, टैक्स, उन सारी चीजों की तरफ भी चले जाना। मैं उससे मना नहीं करता।